हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस शिक्षा। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड 9th चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक सही अप्रोच क्या होता है या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक सही अप्रोच तरीका क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप जरूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। तो एमसीक्यू है इसलिए इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। जनरली आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। और ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप इसका तुक्का मार करके आंसर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी राइट वे नहीं है। तो आप कभी भी इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर सॉल्व करके ही इसका आंसर दीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है इन द फॉलोइंग सर्किट एन इन्फिनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। यहाँ पर जो कि सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए एंड बी और इसके बीच में 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम और ऐसे करके अप्रोच क्या कर रहा है टू दी इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इस सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, मतलब हमें इस ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है, ये हमें क्या है कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस सर्किट को अगर बहुत ही प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो इसका जो पॉइंट ए और बी है तो ये कंटिन्यूसली ये सेम सिमेट्रिक वे में क्या है इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे ही पैटर्न आपको इन्फिनिटी तक देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से ए पॉइंट के आगे यहाँ पे एक पॉइंट और इसके नीचे ही यहाँ पर एक पॉइंट, अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ तो जहाँ जैसे आप देखेंगे ए और बी से ये पूरा सीरीज चालू है। अगर मैंने यहाँ से पॉइंट बनाया तो ये सेम ही आपको पैटर्न क्या है देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो वैल्यू आपको ए और बी से मिलने वाली है, और अगर मैंने यहाँ से अगर 2 पॉइंट अगर मेंशन किया, यहाँ से मैं अगर इन्फिनिटी तक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करूँगा तो मुझे सेम वैल्यू ही मिलने वाला है। तो अगर मुझे सेम वैल्यू मिलने वाला है तो इसका अप्रोच कुछ इस प्रकार से होगा कि मान लीजिए ए और बी के बीच में जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा उसको मैं नेम दे देता हूँ आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से भी आपको आगे की तरफ जो वैल्यू मिलेगा उसे भी मैं नेम दे देता हूँ आर इक्विवेलेंट। तो आपका ये जो पॉइंट है, ये सर्किट है, ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। यहाँ पर जैसे 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है, फिर यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर ए पॉइंट हो गया आपका बी और ऊपर वाला हो गया आपका पॉइंट ए। यहाँ पर ये 1 ओम और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है ऑलरेडी। अब इसके जो पैरेलली यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके पैरेलली ये पूरा का पूरा सीरीज कनेक्टेड है। तो इसको मैं नेम कंसीडर कर लेता हूँ एज एन आर इक्विवेलेंट ही मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो आपको अब यही आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ए पॉइंट से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट दिखेगा। यहाँ से 2 पार्ट में ये चीज़ें डिवाइडेड है। एक वायर क्या है आपका 2 ओम रेजिस्टेंस के पास जाता है एंड सेकेंड वायर आपका रीच करता है आर इक्विवेलेंट के पास। तो ये देखेंगे तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस और ये आर इक्विवेलेंट क्या है आपस में पैरेलल कनेक्टेड है और 1 ओम के साथ ये सीरीज में यहाँ पर अटैच्ड है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पैरेलल जो ये दोनों रजिस्टर्स कनेक्टेड है 2 ओम एंड आर इक्विवेलेंट, इसका नेट वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगा। तो नेट वैल्यू इसका फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका जो नेट वैल्यू आपको मिलेगा उसको मैं डिनोट कर देता हूँ बाय द टर्म आरपी। तो जैसे कि पैरेलल रजिस्टर्स कनेक्ट पैरेलल का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो इसको मैं एक वैल्यू दे देता हूँ सपोज आरपी, और यहाँ पर वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/2 प्लस 1/आर इक्विवेलेंट। तो ये आरपी का वैल्यू हमें क्या मिल सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्माइली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब आर ई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2RE इज इक्वल्स टू 1/RP देखने को मिलेगा। तो इसको अगर हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा RP इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू मिल जाएगा 2RE डिवाइडेड बाय RE प्लस 2। ये आपको यहाँ पर इतना वैल्यू देखने को मिलेगा RP, मतलब ये इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिल गया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए और बी के बीच में अगर आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए तो यहाँ पर दो चीज़ें कनेक्टेड है, एक 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसके साथ में ये पैरेलल वाला जो वैल्यू है वो 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो इसका वैल्यू आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है, आर इक्विवेलेंट मीन्स बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, और इसके साथ में ये दोनों चीज़ें कैसे कनेक्टेड है, 1 ओम और ये वाला वैल्यू सीरीज में है, तो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज में, तो आपका सिंपली वैल्यू हो जाता है कुछ इस प्रकार से। आरपी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर पी का वैल्यू हमें मिला हुआ है 2RE डिवाइडेड बाय RE प्लस 2। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये 1 दूसरा टर्म है, तो RE प्लस 2 ये क्या होगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 में भी और आर इक्विवेलेंट में भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर RE इन अ ब्रैकेट RE प्लस 2 ये हमें इक्वल्स टू के दूसरी साइड लिखा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको सेम ही वैल्यू मिलने वाला है RE प्लस 2, और यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू जो था आपका 2RE ऑलरेडी आपका वैल्यू यहाँ पर ही प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा RE स्क्वायर प्लस 2RE इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक RE है और यहाँ पर क्या है 2RE मीन्स 2 इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आपको ये 1 प्लस 2, तो ये टोटल आपको 3R इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा और ये 2 ऑलरेडी वहाँ पर क्या है एज इट इज़ प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2RE, ये प्लस है तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ये टर्म जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर इक्विवेलेंट, और यहाँ पर हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, +2 -3, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह क्या है आपको नज़र आ रहा है। बस अभी हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। ऑलरेडी आपने 9th में 10th में ये सॉल्व किया है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस है तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या है -2R इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट -2 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके हमें बीच वाले टर्म को इस तरह से डिवाइड करना है कि वो वैल्यू सेम होना चाहिए। तो -2 इंटू 1 -2 होता है और यहाँ पर मैंने इसको -2 प्लस 1 मतलब यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वैल्यू देखने को मिलेगा। तो बस अब हमें इसमें कॉमन ले लेना है, तो कॉमन यहाँ पर देखने को मिलेगा आर इक्विवेलेंट ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक आर इक्विवेलेंट अंदर देखने को मिलेगा 2, ये कॉमन आ गया, और यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 कॉमन हम लोग ले लेंगे तो r -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन हो गए तो इसे हम लोग एक तरफ लिख देंगे जैसे कि आपने 10th में ऑलरेडी सॉल्व किया है, बस वही अप्रोच रखना है। +1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर RE इज इक्वल्स टू 2 ओम देखने को मिलेगा और यहाँ पर R इक्विवेलेंट का वैल्यू देखने को मिलेगा -1। रेजिस्टेंस का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है तो इसका वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 2 ओम। तो देखिए हमें ऑप्शन में 2 ओम देखने को मिल रहा है, यस, तो C इज अ करेक्ट ऑप्शन, 2 ओम क्या है करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इससे एक क्वेश्चन आपका पूछे जाने के पूरे चांसेस है, और नहीं तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 रेजिस्टेंस 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 15 ओम फ्रॉम व्हीटस्टोन नेटवर्क इज गिवन। तो पहले चलिए हम देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क कैसे होता है। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क आपने जनरली देखा हुआ ही है, यहाँ पर क्या है 4 रेजिस्टेंस होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 1 है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 2 रेजिस्टेंस ऐसे ही आपको यहाँ पर दूसरी तरफ भी देखने को मिले। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऐसे
और ये पूरा टर्मिनल क्या है, कनेक्टेड होता है एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा एक गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि क्या है यहाँ पर दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है। इसको नेम दे सकते हैं A B C D, ठीक है, ऐसे। और ये रेजिस्टेंस जो है हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में दिया जाता है, P Q R S के फॉर्मेट में। और हमेशा याद रखें, ये जो आपको कभी भी अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क में डेटा जो दिया जाता है वो हमेशा आपको एक सीक्वेंस में दिया जाता है। ये सीक्वेंस हमेशा साइक्लिक ऑर्डर ही फॉलो करता है, मतलब जो भी पहला वैल्यू आपको दिया है, ये वैल्यू आपको P का वैल्यू है, जो सेकेंड वैल्यू है Q है, थर्ड वैल्यू है R है, और जो फोर्थ वैल्यू है वो S है। मीन्स P Q R S के फॉर्मेट में ही कभी भी आपको ये चारों वैल्यूज दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, P 10 10 10 और S का वैल्यू क्या है, 15 ओम गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, देख लेते हैं। तो व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर्स टू बैलेंस द ब्रिज, मतलब ये 15 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है कनेक्ट करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिज क्या है बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे कि पता है चारों रेजिस्टेंस क्या है बैलेंसिंग कंडीशन में एक सर्टेन इक्वेशन फॉलो करते हैं। तो वो इक्वेशन कुछ यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है कि P डिवाइड बाई Q इज इक्वल्स टू S डिवाइड बाई R। लेकिन यहाँ पर सिर्फ S नहीं है, S के साथ में आपको इसके पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। तो कभी भी जो इक्वेशन है आपको उसमें इनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है मैटर करने वाला है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जनरली मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इक्विवेलेंट वैल्यू किसी एक टर्म से डिनोट कर देता हूँ, सपोज A से। तो 1/A इज इक्वल्स टू 1/X प्लस 1/S। तो ये दोनों पैरेलल कंपोनेंट है शंट रेजिस्टेंस एंड S, तो ये दोनों को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो इसका वैल्यू क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। 1/A, इसमें यहाँ पर स्माइली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा S प्लस X डिवाइडेड बाय X इंटू S, और इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा A इज इक्वल्स टू X इंटू S डिवाइडेड बाय S प्लस X। ओके, तो ये हमें यहाँ पर जो ये फोर्थ यहाँ पर टर्मिनल है इसका इक्विवेलेंट वैल्यू हमें देखने को मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। तो अब इसको हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जनरली हमें इक्वेशन क्या देखने को मिलता है, P डिवाइडेड बाय Q। P डिवाइडेड बाय Q ये बैलेंसिंग कंडीशन की वजह से हमें देखने को मिलता है, और P डिवाइड बाई Q और यहाँ पर देखने को मिलेगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, S डिवाइडेड बाय R। तो S की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा टर्मिनल A। तो ये होल क्वांटिटी मुझे लिखना पड़ेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा X इंटू S, और यहाँ पर देखने को मिलेगा S प्लस X। ये पूरा एक टर्म है अनडिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू R देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन हमारा बन चुका है, इक्वेशन बन गया है, तो इसके आगे सिर्फ हमें वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। तो P का वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है 10 ओम है, ये Q का भी वैल्यू क्या है 10 ओम है, यहाँ पर दिया है ऑलरेडी सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S का वैल्यू दिया है 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये X इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस X, ये हो गया अपर टर्म। और इसके नीचे हमें वैल्यू देखने को मिलेगा R का वैल्यू जो कि क्या है 10 ओम। तो यहाँ पर ये 10 ओम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपको 1 देखने को मिलेगा, और ये जो 10 वैल्यू यहाँ पर डिवाइडेड है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है होल पूरा टर्म देखने को मिलेगा जो कि है आपका 15x डिवाइडेड बाय 15 प्लस x। अब ये टर्म आपका क्या है यहाँ पर जाकर के मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा 10 इंटू 1 मीन्स 10 ही होता है, तो आपको कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 10 और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस x आपको देखने को मिलेगा जो कि इक्वल टू हो जाएगा 15x। ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 150 प्लस 10x इज इक्वल्स टू x। ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15x माइनस 10x। यहाँ पर कट करने के बाद आपको वैल्यू देखने को मिलेगी कुछ 5x देखने को मिलेगी, और यहाँ पर वैल्यू है 150।
तो जस्ट आप 5 को दूसरी तरफ लेके जाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 150 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्स, जिसको सॉल्व करके आपको आंसर देखने को मिलेगा 30। तो x का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 30, मीन्स अगर आपने 15 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर 30 ओम रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया तो ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 देखिए हमारे ऑप्शंस में 30 आंसर है डी 30 ओम, तो डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन एज एन 30 ओम। ठीक है, ये फिर से मैं बोल देता हूँ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये खुद से सॉल्व करें, और अगर आपको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तब जा करके इस वीडियो को आप देखिए, अदरवाइज़ आप खुद से सॉल्व करके आंसर आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। अ सर्कुलर लूप हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज गिवन, मतलब आपको एक सर्कुलर लूप गिवन है जिसका इसका टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है 40 ओम। मान लेते हैं इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एज ए टोटल रेजिस्टेंस इज 40 ओम। 2 points P and Q of the loop which are 1/4 of the circumference apart connected to a 24 volt battery। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दो पॉइंट्स हैं P and Q, ये दो पॉइंट्स क्या यहाँ पर दिया गया है 1/4, क्या दिया गया है 1/4। 1/4 मतलब क्या होता है कि एक चौथाई, मतलब 1/4 पार्ट यहाँ पर क्या दिया है P and Q, और क्या बोला गया है इस P and Q के अक्रॉस आपको एक 24 वोल्ट बैटरी क्या है कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर चलिए हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर सपोज एक 24 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5। इस जो बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और वो वैल्यू है कितना है 0.5। तो एक 24 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉट इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। इस सर्किट में इस बैटरी के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो हो रहा है ये हमें क्या है कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सर्कुलर लूप है ये यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखेंगे आप ये जो दो P and Q पॉइंट है तो इसके अक्रॉस ये टोटल अगर क्या है पूरा लूप, अगर पूरे लूप का रेजिस्टेंस अगर क्या है R है तो ये 1/4 मतलब ये 1/4 है, मतलब ये सिर्फ P and ये स्मॉल पार्ट का ये जो रेजिस्टेंस होने वाला है ये आपको 1/4 R ही आपको क्या है देखने को मिलेगा। और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है तो ये 1/4 पार्ट यहाँ पर 1/4 R है, तो रिमेनिंग जो पार्ट है उसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 3/4 इंटू R। और आप अगर P and Q पॉइंट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है आपस में कुछ पैरेलली क्या है कनेक्टेड आपको दिखाई दे रही है। मतलब इनका जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा वो वैल्यू आपको क्या है एक पैरेलल में कनेक्टेड है, वो इक्विवेलेंट वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ का इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन हम लोग क्या है रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपको देखने को मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि क्या है आपका 3/4 R प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 1/4 इंटू R। ये अभी अगेन इनका हमें क्या है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको देखने को मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अपर टर्म क्या हो जाएगा 1/4 R प्लस 3/4 R होल डिवाइड बाय ये आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 मीन्स 3 ही देखने को मिलेगा, 4 इंटू 4 मतलब आपको मिल जाएगा 16, R इंटू R मतलब R स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 1 मतलब बेस आपका कभी भी कॉमन हो जाता है तो 4 ही देखने को मिलेगा एंड 3 + 1 मीन्स आपको देखने को मिलेगा 4 और यहाँ पर क्या है वैल्यू R डिवाइड बाय और नीचे आपको वैल्यू मिल रहा है 3 डिवाइडेड बाय 16 R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल होकर के यहाँ पर वैल्यू तो 1 आएगी और यहाँ पर R और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक ही R रिमेनिंग बचेगा
और ये आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए 3/4 इंटू आर है, तो 3/4 ये अगर टर्म हम ऊपर की तरफ लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आपको क्या है आर देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात बराबर है। ये देखिए 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू, तो 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें r इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू देखने को मिल जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे अगेन तो हमें देखने को मिल जाएगा 3r डिवाइडेड बाय 16, और r का वैल्यू जैसे कि हमें पहले ही पता है तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू r मतलब 40 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, डिवाइडेड बाय 16, तो 40 इंटू 3 होता है 120 डिवाइड बाय 16, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। 16 7 जहाँ होता है 112, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, रिमेनिंग बचेगा 8, लेस देन 16 है तो पॉइंट ले लेंगे, 0 आ जाएगा तो 80 मीन 16 5 है 80, मतलब आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिलने वाला है 7.5 ओम। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया है, तो हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती, एक हमें पता होना चाहिए वोल्टेज और एक पता होना चाहिए हमें टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है आर इक्विवेलेंट 7.5, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें भूलना नहीं है, वो भी हम ऐड कर लेते हैं, वो कितना गिवन है 0.5, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 0.5, तो आपको टोटल ये देखने को मिलेगा 24 डिवाइड बाय 7.5 प्लस 0.5 मतलब 8 3 24, तो आपको I इज इक्वल्स टू देखने को मिलेगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आपका ऑप्शंस में है क्या, यस डी क्या है आपका 3 एम्पियर, मतलब ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है 3 एम्पियर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर बचा हुआ है एमसीक्यू के टर्म में, तो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन है और एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, यहाँ पर एक क्या आपको गोल्ड बैंगल दिया हुआ है, ठीक है बना लेते हैं, एक गोल्ड बैंगल दिया हुआ है, ठीक है इस तरह से। टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, इस बैंगल का जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है ये मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में क्या है कनेक्टेड है। जैसे कि मीटर ब्रिज आपको मालूम है, एक क्या है लेफ्ट गैप होता है आपका, इसको लेफ्ट गैप, और एक क्या होता है राइट गैप। तो यहाँ पर क्या एक आपको राइट गैप भी देखने को मिलेगा, सपोज फिलहाल मैं राइट गैप यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, और इसके अक्रॉस आपका 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस का यहाँ पर एक वायर क्या है कनेक्टेड हुआ है। बीच में आपको देखने को मिलेगा एक गैल्वेनोमीटर जो कि जॉकी से कनेक्टेड है, और किसी एक पॉइंट पर वो आपको नल पॉइंट क्या है प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ बैंगल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। यस, द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इंट्रोड्यूस्ड इन द राइट गैप, मतलब यहाँ पर गोल्ड बैंगल यहाँ पर लेफ्ट गैप में कनेक्टेड है और राइट गैप में यहाँ पर कनेक्टेड है एक 4 ओम रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या है एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। What is the resistance of a gold bangle if the null point is at 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ दी एंड, तो लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर नल पॉइंट। तो या अगर यहाँ पर इसका लेंथ मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ आपका एल लेंथ इस लेफ्ट गैप पे है, तो आपका कोई भी एक टर्म से डिनोट कर सकता हूँ, सपोज एल है, और यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है इसको मैं डिनोट कर देता हूँ सपोज बी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो आपको जैसे कि मालूम है टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग पार्ट आपको कितना देखने को मिलेगा 80 सेंटीमीटर। तो एल ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर और एल बी का वैल्यू आपको 80 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटीज गिवन है तो इससे हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल।
तो फिलहाल यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल है उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो भी इसका इक्विवेलेंट आपको वैल्यू देखने को मिलेगा उसको मान करके चलते हैं क्या है, RA। तो ये चार चीज़ें आपस में रिलेटेड है, कुछ इस प्रकार से रिलेटेड है जैसे आपको मालूम है RA रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप। राइट गैप में रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लेफ्ट गैप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज ऑफ अ राइट गैप। तो ये आपको देखने को मिलेगा LB। ये कुछ वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ पर देखिए ये हमें RA मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, जो कि एक ये इक्विवेलेंट वैल्यू मिल रहा है। ये टोटल बैंगल का रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि टोटल बैंगल का रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये दोनों क्या है, पैरेलली आपस में क्या है, कनेक्टेड है। पैरेलली मतलब कनेक्टेड मतलब हाफ होकर के यहाँ पर इस मीटर ब्रिज से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम RA का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसके बाद क्या है गोल्ड बैंगल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। RA डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू LA आपको देखने को मिलेगा 20 सेंटीमीटर और LB आपको देखने को मिलेगा 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेम क्वांटिटीज है तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप मीटर में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, अल्टीमेटली वो कैंसिल ही होने वाला है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 1/4 और यहाँ पर क्या है डिवाइड बाय 4, तो 4 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको RA का वैल्यू कुछ देखने को मिलेगा 1/4 इंटू 4, जो कि कैंसिल होकर के आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 1। तो यहाँ पर RA का वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 1 और इस गोल्ड बैंगल का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं टोटल गोल्ड बैंगल को मतलब मान लेता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ तो आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगा RA, मतलब हाफ कर दूंगा तो मुझे वैल्यू देखने को मिल जाएगा RA का, और RA का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिला हुआ है जो कि है 1। तो R गोल्ड बैंगल रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल यहाँ पर डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा 2। तो रेजिस्टेंस ऑफ गोल्ड बैंगल देखने को मिल रहा है 2 ओम, और ये आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में A या ऑप्शन में क्या है 2 है, तो 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये चारों MCQ के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के ही नहीं हम सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इस सीरीज़ में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।